एनी अरसलान जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समिया लारी शेफ जो कि इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं, वे ज्वाइन करने वाली हैं। मेरे साथ मौजूद है राबिया मुजफ्फर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद है जो कि पेरेंट्स काउंसलर हैं। आप सबको मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। और आ जाइए समिया जी, आ जाइए जी, कैसी आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आइए जी, हमारे डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए जो कि अभी शुरू होने वाली है। और सबसे पहले सवाल, क्योंकि आप आई हैं, आप इसे पूछ लेती हूँ। मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है कि जिससे लिटरली मतलब इन्जॉय तो बहुत करते हैं, इसकी गुफ्तगू इन्जॉय करते हैं, लेकिन उससे डरते हो कि भाई इसके मुंह को तो कोई फिल्टर ही नहीं है, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी मजाक कर सकता है? ऐसे तो हम लोग भी हैं बहरहाल। हम लोग जब सब साथ बैठते हैं तो फिर तो कोई फिल्टर ही नहीं होता। लेकिन मजाक, मस्ती या किसी भी चीज़ का मज़ा लेना, इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि आप उसको इंटरटेनिंग के लिए लें, कि आप उस वक्त को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जहनी कैफियत को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी मेमोरी बना रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उस मजाक के अंदर, उस मज़े के अंदर किसी की इंसल्ट ना हो, या कोई बहुत पुरानी बातें जो किसी की अब फ्यूचर में और प्रेजेंट को हर्ट ना करें, या कोई ऐसी बातें जो उसकी ज़ातियात पे हों। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मैं खुद भी हम अवॉइड करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि कोई दूसरा भी ये ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस वक्त से गुजर रहा है और कौन सी बात उसको ट्रिगर कर जाए। बचपन में मुझे याद है कि मेरी बहुत सारी दोस्त थी, उनका नाम जो था वो अनम था। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी लाइफ में कुछ 7-8 अनम एक साथी थी। तो हमने एक का नाम गंजी अनम, एक का नाम काली अनम, एक का नाम छोटी अनम, एक का नाम नब्बी अनम, हमें नहीं पता, और एक का नाम मुन्नी रख दिया था कि उसकी अम्मी उसका हमेशा लिटरली। तो जब हम लोगों के भी रिसेंट मुलाकात हुई तो मैंने उसको, हम तो यूज्ड टू थे, तो हमने कहा मुन्नी कैसे, यार ये मुन्नी मुन्नी मत बोला करो। इतनी जोर से उसने बोला कि हम लोग चुप हो गए, कि मतलब कि बचपन में तो चल गया, लेकिन जब वो, क्योंकि अब वो बच्चों की माँ है, अब जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चों के सामने जो है वो मुझे मुन्नी बोले कोई। तो वो अब अक्सर हम लोग कहते हैं, मेरी फुप्पाओं को बेबी बोलते हैं। उसको भी उसको शायद बुरा लगता हो, लेकिन उसको शायद बताना ना तो। और बाकी बच्चों में हमें इतने मस्तीखोर होते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा, और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों में फर्क ही नहीं पड़ता कि, और अगर तुम्हें बुरा लगता तो जाओ अपने घर जाओ, ये हम ये अक्सर कहते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद शायद पैरामीटर्स आ ही जाते हैं, और ये मजाक, गंदे मजाक करना, दो मायना बातों में मजाक करना, मेल एंड फीमेल की रिस्पेक्ट को बरकरार रखना, समझते हैं कि शायद ये बहुत मज़ा आ रहा है ये बातें सुन के, महसूस करके, एक दूसरे डिस्कस करके। मैं कभी इस किस्म की गंदे मजाक नहीं करती। मजाक करो, मतलब एक तफरी करो, एक मज़े लो उस चीज़ के। लेकिन अक्सर मैंने शादीशुदा ख़वातीन को देखा है, अक्सर मीडिया के लोग बदनाम है या बहुत हाई फाई सोसाइटी में मूव करते हैं कि यही दो बातें करते हैं। मैंने घरेलू ख़वातीन को दो मायना बातें करते हुए देखा है, जो कि मजाक के ज़िम्रे में आ रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं होता। आप अपने बच्चों की, और शायद हम बैठे होते हैं तो महफिल में बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी बातें बताना जो बच्चे शर्मा रहे होते हैं। अच्छा, हमें ये नहीं बताना। ये पता है समिया, ये जो आपने बात की ना, ये मैं अपने वो घर की से बात करती ना, कि हमारे यहाँ तो मेहमानों को एंटरटेन करने का सबसे बड़ा होता है कि आपको पता है ये जो हमारी बच्ची है ना, ये बहुत करती है, ये हमारा बच्चा वो यूँ करता है, तो और हमें लग रहा होता है कि लोग ये मजा है। अच्छा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को भी ना बहुत ही लाइट लेना, सीरियस नहीं ले रहे होते जिंदगी में। मैं आपको बताऊं, हम जो ये मजाक के बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि बाज़-औक़ात आपके फ्यूचर की जो लेवल होता है ना, वो सेट हो जाता है लोगों के नज़र में। ये जब वो कल को बड़े होंगे, जब उनकी शादी का वक्त आएगा या उनकी कोई लाइफस्टाइल का वक्त आएगा, तो हमारे दिमाग में एज अ चच्ची, एज अ फुप्पी, एज अ खाला, एज अ मामी, एज अ रिलेटिव, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बच्चा बचपन में ये करता था, तो हम अपनी बच्ची की या अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे। जबकि वो बहुत ऑर्डिनरी सी बात होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने की हुई है, उसके दादा दादी ने, नाना नानी ने की हुई है, तो हम उसकी पूरी शख्सियत पर डिपेंड कर जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि एक चाका लग जाता है, क्योंकि आपने उसको जो डिस्कस कर लिया है, तो और वो फिर आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, आपके लिए वो चीज नॉर्मल हो गई। बिल्कुल। हाँ, आपके नहीं कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हो कि जो वैसे तो बड़ा एंटरटेनिंग है, लेकिन आपको डर भी उनसे लगता है? आई थिंक कि अगर इंसान का नेचर सॉफ्ट हो ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी भी बुलिंग को रिप्लाई करना नहीं आता था, और अभी तक शायद नहीं आता, इवन एट द वर्क प्लेस जहाँ पे, क्योंकि अगर आपका वही बात है जो सॉफ्ट टारगेट होता है, तो जब आपको बचपन से बच्चों को स्पेशली ऐसे, जैसे हमारा बचपन गुजरा है कि बड़ों
बड़ों को जवाब नहीं देते। तो अगर इफ़ अ जोक इज़ कमिंग फ्रॉम समवन एल्डर इन द फैमिली, आपको बर्दाश्त करना है। अब वो बड़े की शक्ल बदल जाती है ऑफिस में, वो शायद आपके कोलीग्स होते हैं, आपके एग्जिस्टिंग बॉसेस होते हैं, तो फिर बहुत सारी जगहों पे आई रियली सेकंड योर ओपिनियन कि ये जो आपने बात की ना कि जोक्स में और वल्गैरिटी में भी फ़र्क होता है, और कभी कभी हम ये भी ब्लर कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ कि स्पेशली को वर्किंग स्पेस वेयर मैन एंड वेमेन आर वर्किंग टुगेदर, तो लग तो रहा होता है कि मजाक है, किसी की नई शादी हुई, आज उसने ऑफ ले लिया, तो भाई बताओ क्या खुशखबरी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको उस स्पेस में जाके बीइंग अ वुमेन कि आपका हर काम करने वाले, बाहर जाने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस कितना भी हो, लेकिन सबकी अपनी एक इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन खुद आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात? डेफिनेटली देयर आर सो मेनी। और अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं रिफ्लेक्ट ही कर रही थी कि और ऐसी दोस्तियाँ फिर सालों ऐसे भी होता है मदिया कि ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो बचपन के दोस्त होते हैं और आपकी ऑब्वियसली उस वक्त बाउंड्री सेटिंग नहीं होती, लेकिन बड़े होके वही दोस्त वही सारे मजाक जब आपके कुलीग से सामने करते हैं, आप इंसल्टेड फील करते हैं। मे बी एक खास सेटिंग में आपने वो अलाउंस दी हुई है, लेकिन मे बी इफ़ ही इज़ माई वर्क कुलीग और इफ़ ही इज़ कमिंग विद मी समवेयर जहाँ वो फ्रेंड्स भी इन्वाइटेड हैं, तो आई विल बी वेरी प्रोटेक्टेड अबाउट माई इमेज इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि हम एक ही वर्क स्पेस में जाके काम करने वाले हैं। तो देयर आर सो मेनी, और वक्त के साथ कुछ इंसान सीख जाता है मदिया, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है एज माई ओन पर्सनैलिटी प्रोबेबली इज़ लाइक दिस कि आपका जो जिसको जवाब देना नहीं आता ना, उसके लिए बहुत दिक्कत है समझ के बाउंड्री सेटिंग करना। स्टिल वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होगा। इसलिए ना बच्चों को थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को मजाक करना भी सिखाएं, और मजाक में जवाब देना भी थोड़ा बहुत जवाब देना सिखाएं, स्पेशली पोलाइटली बाउंड्री सेटिंग करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा आपको आके मजाक कहता है ना कि मुझे नहीं अच्छा लगता खाला आप सबके सामने ये बोल रही हैं, इसे सीरियस लें, क्योंकि 8 से 10 साल के दरमियान तक हम उसकी पर्सनैलिटी शेप कर चुके होते हैं। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही मदिया कि जब बचपन में बच्चा बुली हो रहा होता है ना, तो देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि वो ऑफिस में, दोस्तों में, वो जब भी बड़ा होगा वो अपना ये फैक्टर प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर चुका होता है कि आई एम अ सॉफ्ट टारगेट। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, जो हिस्से मज़ा है ना वो हर बंदे में नहीं होता, ये इस बात को भी एडमिट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे नॉट एवरी पर्सन इज़ वेरी एलोक्वेंट बात करते हुए, इसको नहीं भाई हर बंदे, ये एक आर्ट है जो कि अल्लाह ने आपके अंदर डाला है। उसामा, आपकी अगर मैं पर्सनल आप सवाल पूछूं, आपकी कभी किसी ऐसे बंदे से दोस्तों में, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो आपस में उनका तो बाकी कोई फिल्टर नहीं होता जब आप बात करते हैं। देखिए, till grade 8 I was the one who used to be bullied, क्योंकि मैं मोटा हुआ करता था, I used to be slow, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, I was नॉट गुड इन एनीथिंग। तो टीचर्स से लेके, स्कूल मैनेजमेंट से लेके, घर वालों से लेके, दोस्तों से लेके, एवरीबडी दे हैड दिस सॉफ्ट टारगेट एंड आई वाज वन ऑफ देम। सही। सो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, द रीज़न आई एम इन द फील्ड, वो यही वजह है कि आई हैव सफर्ड एज अ चाइल्ड, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि ओके, जब व्हेन यू आर सफरिंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स, तो जब व्हेन यू गो टू पीपल अपना दुखड़ा लेके, यू नो, सो जो एडल्ट्स भी होते हैं आपके घर के भी, आपके जो दोस्त होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, दे डोंट सी एज इफ अ चाइल्ड नीड्स हेल्प, या इसको साइकोलॉजिकली थोड़ी सी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है। वो आगे से जो डायलॉग होता था वो ये होता था कि ओके, तुम तो हो ही वीक, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और फिर एक वक्त आया जब मैंने अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और फिर यू नो इट थिंग्स चेंज अराउंड, ठीक है। तो अब मुझे घर पर टाइटल मिलता है, तुम तो कपिल शर्मा हो, तुम किसी को नहीं बख्शते, यू नो। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज अ रिएक्शन बेसिकली, आई वाज नेवर लाइक दैट। मैं ऐसा शेप हो गया बिकॉज आई हैड टू डिफेंड माय सेल्फ। मैं पिछले दिनों समीर रायना का वो इंटरव्यू देख ली थी, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को लगे कि मैंने हमसाया मुल्क के किसी कमेडियन ने, स्टैंड अप कमेडियन का जिक्र किया है, तो वो एक पास्ट के अगर एक्सपीरियंसेस देखे थे, बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस बचपन के एक वक्त, लेकिन उसके बाद वो देखे उसे गो कि मुझे इसकी कॉमेडी बहुत सी जगह पे अच्छी नहीं लगती, बहुत डार्क ह्यूमर है उसका, बट वो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए हो, जैसे मैं जॉनी लीवर की बात करूं, जिसका बहुत कमाल और सेंस ऑफ ह्यूमर है। इट्स नॉट ओनली कि सेंस ऑफ ह्यूमर, वो स्लैपस्टिक्स, यानी कि वो हाथों की मूवमेंट और पोस्टर से, जैसे अगर मैं देखूं, हम अगर मजाक की बात करें, हंसाने की बात करें, इसमें स्पेसिफिकली आ रही थी, आप चार्ली चैपलिन को देखें, कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन वो स्लैपस्टिक्स यानी कि बॉडी की मूवमेंट से। देन आप मिस्टर बीन को देखें, जो सबसे उनकी भी यही चीज़ है सारी, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है, जो लोगों को हंसा रहे होते हैं,
उनके स्पीच के साथ में उनकी कहीं ना कहीं कॉमेडी, उनकी बेवकूफ़ी अटैच होती है उनकी पर्सनालिटी के साथ। मरिया, डू यू नो कि मिस्टर बीन स्टैमर करते थे? आपने उनकी, मैंने उनकी ना बायोग्राफी जब पढ़ी तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मिस्टर बीन हमेशा बुलीड हुए बिकॉज ऑफ द फनी फेस, और वो जब बात करते थे तो वो स्टैमर करते थे, जो बाद में इस वजह से था क्योंकि वो इतना बुली हुए थे। तो आपका लिंग्विस्टिक खराब हो जाता है व्हेन यू गेट सो मच आउट ऑफ लाइक लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस टेक्स इट। और फिर ग्रेजुअली जब अल्लाह ताला, ऑब्वियसली ही वाज ब्लेस्ड पर्सन इन अ वे कि जब ही रियलाइज कि दिस कैन बी माय वे ऑफ you know getting fame and money, and see everybody now knows Mr. और Bean. देखिए वो मिस्टर बीन को फिर दूसरा आप देखें ना कि वो उसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको हंसाने के लिए, बल्कि मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रही थी तो वो कहती थी अल्लाह में देखे तेरे नवाजने के क्या तरीके हैं। किसी ने कहा क्योंकि हर जगह मिस्टर बीन देखा जाता था, उसने कहा कि मैंने एक टाइम के लिए इटली में मिस्टर बीन जो है ना, मैंने वो कोशिश की बंद करवा दी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होता था मिस्टर बीन के एपिसोड्स, इटली में नहीं होती। उन्होंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मुझे वहाँ पे वेकेशंस पे जाना होता था और मैं चाहता था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा वाओ, आप देखें कि क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने पे वो चला जाए, आपको मिस्टर बीन से आप वैसे ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टफ टॉयज बच्चों को अभी भी, मतलब हमारे बच्चों ने भी अच्छे लगते थे, हमारे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्या आप बचपन में या अभी भी कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं भाई ये महज़िब गैदरिंग में बुलाने वाले दोस्त नहीं है, इनको कटा देते हैं? डॉक्टर साहब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मैं आप सबके बातों से यही याद करने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ, बचपन में बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, तो आई ऑलवेज हर्ड द वर्ड के ना कपड़ा बांध के घुमा करो या रस्सी बांध के घुमा करो, कहीं उड़ ना जाओ। और वो जो एक इमेज होता है वो आपको कहीं ना कहीं ये बताता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। सो आपको कुछ और अपने ऊपर ऐड ऑन करना है जिससे पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। और फिर मोटे बच्चों को लग रहा होता है कि शायद अगले की तारीफ है, जो पतला बच्चा है, मोटा बच्चा समझ जाए उसके अगले की तारीफ है, अगले की तारीफ उसको नहीं पता कि ये वो फील हो कर रहे हैं, उसको भी ये फील हो रहा होता है। और जिस तरीके से अभी सब कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी बन रही होती है उस टाइम पर, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके के वर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने स्टार्ट में कहा पंजाबी फैमिलीज के अंदर ये बड़ा नॉर्मल सा कल्चर होता है, एंड आई डू अग्री। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली जिसके अंदर ये होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी से ज्यादा अपने बच्चों का यूज कर रहे होते हैं कि नाच के दिखाओ, बात करके दिखाओ, इंग्लिश के 2 लफ्ज बोल के दिखाओ, नकल उतार के दिखाओ, बेटा ये करो फलाना करो। हाँ, और बच्चा जब अटेंशन सीख करता है तो उसको ऑटोमेटिकली लगता है कि वो जो एक नेगेटिव बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो गया उसका। और जब वो कहीं दूसरी जगह पे जाकर करता है तो ऑटोमेटिकली एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली हम अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम दूसरे मोड पे चले जाते हैं कि तुम्हें ये यहाँ नहीं करना था, बिकॉज उसके जहन में तो कोई सेग्रीगेशन आया ही नहीं इस तरीके का। सो डेफिनेटली मेरे भी 1-2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मुझे होल्ड करना होता है, जिनका वॉइस नोट भी कभी आ जाता है, आई वाज लाइक ओके साइड पे जाके सुनना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जो हम फैमिली में नहीं सुन सकते, मगर कहीं ना कहीं हम ये भी होते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आप अपनी एक बाउंड्री खुद डेवलप करना स्टार्ट करते हो। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वही बात है कि यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉप करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा समी, आपको क्या लगता है कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में वो जो बारीक सी है लाइन है क्या है? मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊं कि मैं अभी कुछ 2-3 साल पहले तक अपनी अम्मी और खाला से भी ये फेस कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने ही उस पर एक बहुत बड़ी एक मतलब घर जाके जिससे मैंने प्रॉपर अपना कहते हैं ना वोकल होना, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, मेरे इर्द गिर्द तकरीबन हर वक्त की कोई 50-60 ख़वातीन मौजूद होती हैं, हर वक्त होती हैं। तो एज अ बॉस, एज आप एक मेंटोर, आप एक लीडिंग पोजीशन पे, लोग आपकी सक्सेस को देख के या आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप रात कैसे सोए और क्या आपकी घर से सोच के आप निकल रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बहुत आप लोग आपको पसंद करें, लोग समझते हैं पता नहीं कितने नौकर मेरे घर पे, कितनी गाड़ियां हैं, मैं तो कभी शायद चम्मच भी नहीं पकड़ा होगा, मेरे बच्चे भी नैनी पालती होंगी। तो मतलब कल शादी में भी बोला कि हाँ ये तो खाना ही नहीं पकाती, ये तो बाहर से खाना आता है। मैं कहा सब हवा में जिंदा रहते हैं, मतलब हम घर में ही नहीं रहते, तो मतलब बाकायदा वोकल होना पड़ा। अच्छा, एक तो लोग खुद से अपने दिमाग में परसेप्शन बना के वो आप पे चिपका भी देते हैं मजाक। ब्रेक आ गई जी, अच्छा हम इसको कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जरा समिया अपना किस्सा सुना रही थी, वो भी अपने घर वालों का। अच्छा समिया, बहुत सारे लोग ना खानदान में भी ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि जी ये तो खानदान की रौनक है, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करेंगे। फिर एंटरटेन करने का कभी कभी लोगों पे प्रेशर इतना होता है कि फिर आप मजाक करते हुए छोटे बड़े को भी नहीं देखते, क्योंकि आपसे तवक्को आते हैं
कि हमने तो और अक्सर उन लोगों को बुलाया भी इसीलिए जाता है कि ये आएंगे और रौनक लगाएंगे। मैं आपको वही बता रही थी कि जैसे कि मेरे इर्द गिर्द की सारी खवातीन होती हैं, क्योंकि हम लोग मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, तो मैंने अपनी अम्मी को और अपनी खाला को अपने इवेंट से बुलाना छोड़ दिया। वो ये पैरामीटर ही भूल गई कि मैं एक बॉस हूँ, और वो मेरे को वर्कर्स के साथ, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के मेरे बचपन की कहानियाँ सुना रही थी, जो कि वही बात कि वो ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद मैंने चेंज देखा कि उनकी बिहेवियर में मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ईजी लेना शुरू ईजी ले गए। तो फिर मैंने जाकर ये बात बोली कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि बचपन में आप बुली होते हो। मैं अभी 2-3 साल पहले तक जो है वो इस चीज़ को फेस मैंने किया कि आप देखें, आप बीइंग अ मदर आती हैं, आप अपनी बात रखें। वो आपको अपने घर की बातें थोड़ी बताते हैं। हाँ। कि उनके साथ भी तो बहुत कुछ होता होगा ना, आप मुझे क्यों डिस्कस कर रही हैं? हम हर महफिल में एक ही बंदा बोल रहा है, एक ही बात पे डिस्कस है। आप समझें कि मैं एक बॉस हूँ, तो मेरी अपनी एक प्रोटोकॉल्स है, मेरी अपनी एक स्टैंडर्ड है। हाँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, मैं घर पे तो आराम से बैठ के बर्तन भी धो लेती हूँ, मैं वहाँ बैठ के बर्तन नहीं धो सकती। तो फिर उनको चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, कि हम बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी भी एक मार्जिन है। और वाकई में जैसे कि हमारे कुछ लोग हैं कि यार इनको बुलाओ, मज़ा आएगा, रौनक लग जाएगी, हंसी मजाक, आओ बैठो, तफरी करते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन वही बात कि मजाक करने में और एक बेइज्जती करने में एक फ़र्क होता है। मजाक करने में, बाकी मजाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा फर्क हमारे होता एक रिलेटिव थे, वो जब हम महफिल में बैठते थे, मुझे याद है मैं छोटी सी थी, अम्मी और नानी और खाला लोगों के साथ जब हम उस तरफ अपनी ननिहाल में जाते थे, तो वहाँ पे ये होता था। हमारे ददियाल में कुछ इस तरह की फैमिलीज थी जिनका सिर्फ मकसद सिर्फ खिल्ली उड़ाना, हाँ, कि इसको मजाक कहते हैं सिर्फ मजाक करना। तो मैं बचपन छोटी यानी थी कि तो मैं मजाक उड़ाना, हाँ, मजाक उड़ाना, जिसका असल जो मकसद है मजाक उड़ाना, मजा लेना नहीं, मजाक उड़ाना। तो बाज़ों का एक ना शक्लें भी बन जाती थी, खानदान में खिंचाव भी होता था, फिर अगली दफ़ा जाने में मना भी हो जाता था कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता। ये खुल के कोई बात नहीं कह पाता था कि हम बेइज्जत हुए, लेकिन ये होता था कि हम जो है ना वो जाएंगे नहीं। तो आप अपनी रिश्तेदार भी खो जाते हैं, आप अपनी एक अच्छा सॉफ्ट रिलेशन भी ख़राब कर देते हैं, और ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है।